नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे फेज 1 में जो भी कैंडिडेट बिहार इलेक्शन के लिए उतर रहे हैं उनके बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की थी। उसी तरह आज मैं दोबारा ये वीडियो लेकर आया हूँ। फेज 2 में कितने कैंडिडेट उतरने वाले हैं उनका जो विश्लेषण है। जिन्होंने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, जो फेज 1 में जो कैंडिडेट उतरे थे उनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं ली तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसमें जाकर भी वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। फेज 2 में जो टोटल कैंडिडेट जिन्होंने अभी पर्चा भरा हुआ है चुनाव के लिए वो है टोटल 1463। अगर मैं बात करूं इन 1463 कैंडिडेट में से इसमें से टोटल कितनों में क्रिमिनल केसेस के चार्जेस लगे हैं तो इनमें 34% यानी 1463 में से 502 यानी 502 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस के चार्जेस लगे हैं, यानी कि टोटल 34% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस लगे हैं। साथ ही साथ अगर इनमें सीरियस क्रिमिनल केसेस यानी कि जिनको 5 साल की सजा या 5 साल से ज़्यादा की सजा हो सकती है वैसे कैंडिडेट की बात करें तो वो हैं 389% जो कि है 27%। अगर यहाँ पर हम करोड़पति कितने करोड़पति इस कैंडिडेट उतर रहे हैं इस सेकेंड फेज के चुनाव में तो वो है 495 यानी कि 34% कैंडिडेट इस चुनाव में उतर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं पार्टी वाइज। मैं बात कर लेता हूँ कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। यह हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कि आपको जानकारी नहीं होगी कि जो कैंडिडेट आपके यहाँ से खड़ा हो रहा है उनके ऊपर कौन कौन से क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं और कितने केसेस लगे हैं, जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको न्याय दिलाएगी जब वो खुद ही किसी न किसी क्रिमिनल केसेस पे लगे हुए हैं। ये क्रिमिनल केसेस वैसे नहीं है कि उन्होंने कोई धरना दिया या फिर कोई प्रोटेस्ट किया या फिर किसी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाया तो वो क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर लगे। नहीं, ये क्रिमिनल केसेस वो हैं जिन पे उनके ऊपर एफआईआर हो और कुछ गलत एक्टिविटी के कारण ये क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसमें क्रिमिनल केसेस पार्टी वाइज। अगर मैं बात करूँ कि कितने कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ क्रिमिनल में सीरियस क्रिमिनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल जो क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। तो अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में 56 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फेज 2 में नामांकन भरा है। उसमें से 36 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं, यानी कि 64%। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो 46 कैंडिडेट फेज 2 में उतरे हैं, जिसमें से 29 कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं, यानी कि 63% कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं। कांग्रेस की बात करें तो 24 में से 14 कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, 58%। एलजेपी की बात करें तो 52 में से 28 कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं, यानी 54%। बसपा की बात करें तो 33 में से 16 कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं, यानी 49%। जेडीयू की बात करें तो 43 में से 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं, यानी कि 47% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं। अब यहाँ बात करते हैं सीरियस क्रिमिनल केसेस, यानी जिनके ऊपर अगर वो केसेस उनके ऊपर अगर ये चार्ज साबित हो जाता है तो उनको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सजा हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर अगर जो पार्टी है उसका नाम है वो है आरजेडी। आरजेडी के 56 कैंडिडेट में से 28 कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं, यानी कि 50% कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं। एलजेपी की बात करें तो 52 में से 24 क्रिमिनल केसेस ऐसे हैं जो बहुत सीरियस हैं, 46%। बीजेपी की बात करें तो 46 कैंडिडेट में से 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस लगे हैं, यानी कि 44%। उसके बाद बसपा आती है जिसके 33 कैंडिडेट में से 14 कैंडिडेट के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, 42%। कांग्रेस की बात करें तो 24 में से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस लगे हैं, 42%। और जेडीयू सबसे लास्ट में 43 टोटल कैंडिडेट हैं, उनमें से 15 कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस, यानी कि 35%। और इनमें से 49 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इन 49 में से भी 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ रेप के केसेस हैं उनके ऊपर। तो अगर ये कैंडिडेट अगर चुन कर आएंगे तो वो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाओं को लेकर सीरियस होंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ काम करेंगे। चलिए बात करते हैं जो फेज 2 में जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनकी इनकम के बारे में, उनकी टोटल संपत्ति है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हम ये बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार गरीबी के मामले में टॉप में आता है,
बिहार इनकम के मामले में, इकोनॉमी के मामले में टॉप में आता है। बिहार जहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है और बेरोजगारी के मामले में टॉप में आता है। जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है उसमें भी टॉप में आता है, वो है बिहार। इसलिए हमें भी जानना जरूरी है कि जो कैंडिडेट उतर रहे हैं उनकी इनकम क्या है। जैसे कि मैंने बताया 1463 कैंडिडेट में से 495 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं, यानी कि 34%। अगर उनकी इनकम की मैं बात करूं तो इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम की जो नेता हैं वो है 118 कैंडिडेट। 118 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा की है, यानी कि 8% कैंडिडेट ऐसे हैं। 2 से 5 करोड़ के बीच में 185 कैंडिडेट ऐसे हैं, 13%। 50 लाख से लेकर 2 करोड़ की जो इनकी संपत्ति है उनके टोटल कैंडिडेट हैं 426, यानी कि 29%। 10 लाख से 50 लाख के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो है 462, यानी कि 31%। और 10 लाख से जो कम संपत्ति है उनकी कुल कैंडिडेट है 272, 19%। अगर मैं यहाँ पार्टी वाइज अगर देखूं कि हर पार्टी में कितने कितने करोड़पति हैं तो बीजेपी सबसे ज़्यादा करोड़पतियों के साथ है। 46 कैंडिडेट में से 39 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं, यानी कि 85% कैंडिडेट बीजेपी के करोड़पति हैं। कांग्रेस की बात करें तो 24 में से 20, यानी 83%। आरजेडी 56 में से 46, 82%। जेडीयू 43 में से 35 करोड़पति हैं, यानी कि 81%। एलजेपी 52 में से 38, यानी 73%। और बसपा यहाँ सबसे कम है, 33 में से सिर्फ 11 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो कि करोड़पति हैं, यानी कि 33%। अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षा के मामले में भी सबसे इलिटरेट अगर किसी प्रदेश का नाम सबसे टॉप में आता है तो वो बिहार है। शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब बिहार की है। तो बिहार के बारे में भी हमें जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो उनके बारे में भी हमें जानकारी लेना जरूरी है कि ऐसे कितने पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं और उन्होंने कितने कितने तक पढ़ाई की है, ताकि वो आगे जाकर इसके शिक्षा को लेकर सीरियस होंगे और शिक्षा को लेकर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। अब मैं बात करता हूं 1463 कैंडिडेट में से कहां तक की पढ़ाई की है। तो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 5वीं से 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले की कुल कैंडिडेट जो हैं उनकी संख्या है 602। 720 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है या ग्रेजुएशन से ज़्यादा की पढ़ाई कर रखी है। 122 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ एजुकेटेड हैं, यानी कि उनको सिर्फ पढ़ना और लिखना आता है लेकिन वो अभी तक वो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं। 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा है। डिप्लोमा यानी कि 6 महीने का डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा, कहीं से उन्होंने डिप्लोमा कर लिया है तो उनके पास डिप्लोमा है। उसके अलावा बाकी कोई उनके पास अलग कोई स्कूलिंग या कॉलेज की सर्टिफिकेट नहीं है। और 1 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा की कोई जानकारी ही नहीं दी है। तो दोस्तों ये था सेकेंड फेज में जो चुनाव होंगे उसमें जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी ये थी। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत जानकारी से आपको हेल्प मिलेगी, आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हम हमेशा कोशिश ये करते रहते हैं कि आपको कुछ यूनिक और कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि चुनाव में जो रैलियां हो रही हैं, जो भाषणें हो रही हैं, जो लोग खड़े हो रहे हैं, उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह से मिलेगी, लेकिन कुछ अलग इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि हमारे वीडियो के थ्रू आपको मिले। उसी कोशिश में मैं लगा रहता हूँ। तो जल्दी मिलूंगा दोस्तों आपके साथ दूसरा वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।